चुनाव के लिए इन दिनों प्रचार तेजी से चल रहा है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत मतदाताओं को लुभाने में झोंक दी है। अगर बात करें अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा सीट पर, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर विकास चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही वर्तमान विधायक सुरेश टांक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। तो ऐसे में यहां इस बार भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इस दौरान डॉक्टर विकास चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और चुनावी रण जो है सज चुका है। सभी प्रत्याशी जो है मैदान में जाकर जो है अपने प्रत्याशियों जो है समर्थन में अपील कर रहे हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अगर बात की जाए तो अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा की, तो यहां से जो है एक रोचक मुकाबला इस बार होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यहां पर एक युवा चेहरा जो कि बीजेपी के साथ जुड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उनको यहां उम्मीदवार बनाया है। विकास चौधरी की बात कर रहा हूं मैं, हमारे साथ है विकास चौधरी। विकास जी, आप बीजेपी एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं, इसके बाद आप छात्र राजनीति में आए, एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी बने, लगातार बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी ने आपको टिकट भी दिया, पिछली बार आप 65,000 से अधिक मत हासिल किए। इस बार आपको टिकट नहीं मिला, आपने कांग्रेस का दामन थामा, क्या वजह रही? जिस प्लेटफार्म पर मैं पहले काम करता था वहाँ बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। एक तरफ वो लोग यूथ लीडरशिप डेवलप करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मेरे सामने यहाँ के सिटिंग सांसद जो कि 75 वर्षीय है, उनको टिकट देके नौजवानों के विचारों के साथ कुठाराघात किया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी देश की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने, आदरणीय पायलट साहब ने, आदरणीय डोटासरा साहब, रंधावा साहब, सब ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे ना केवल इस संकट के समय जब बीजेपी मुझे छोड़ के भाग गई थी, उस संकट के समय ना केवल मुझे संबल प्रदान किया बल्कि कांग्रेस का सिंबल भी दिया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किशनगढ़ में इस बार कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। किशनगढ़ की बात की जाए तो इस बार आपके सामने अगर बात की जाए तो यहाँ के वर्तमान विधायक है सुरेश टाक, वो भी मैदान में है और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो यहाँ के सांसद है उनको उम्मीदवार बनाया है। तो आपका मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण है? यहाँ एक तरफ सीनियर लीडर है, दूसरी तरफ एक युवा चेहरा है। निश्चित तौर पर मेरे सामने यहाँ के सिटिंग सांसद और सिटिंग विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया। यहाँ किशनगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है, दोनों को 20 सालों से देख चुकी है, दोनों ने पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया, लोगों के बीच नहीं गए। मैंने लगातार 5 साल चुनाव हारने के बाद भी संवाद रखा। उम्र में जरूर मेरे से वो वरिष्ठ हो सकते हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन हमने लगातार छात्र राजनीति से छात्र हित के लिए काम किया, यहाँ नौजवानों की आवाज़ उठाई यहाँ। और फिर सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के जो 5 साल का शासन है, चाहे वो गांव, गरीब, नौजवान और किसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से मैं देख रहा हूँ बड़ा उत्साह लोगों में है कि इस बार राजस्थान में हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। आप यहाँ के किशनगढ़ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके जनता के बीच आ रहे हैं, या किशनगढ़ आज ऐसी कौन सी सुविधा है जिनको आज भी दरकरार है, तो वो क्या आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर आपको किशनगढ़ की जनता विधानसभा में चुनकर भेज दी है तो? निश्चित तौर पर ये किशनगढ़ मार्बल नगरी है, व्यापारियों की नगरी है, और इस नगरी में जिस प्रकार से जीएसटी लगी है और जीएसटी के अधिकारी हमारे व्यापारी भाइयों के फैक्ट्रियों के बाहर खड़े रह के जो तानाशाही कर रहे हैं, उन तानाशाही का जवाब हम लेंगे। यूपीए गवर्नमेंट में जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यहाँ हमारे पायलट साहब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय किशनगढ़ को सबसे बड़ी सौगात एयरपोर्ट के रूप में मिली। आज इस एयरपोर्ट में भागीरथ चौधरी के सांसद रहते हुए 5 साल में एक फ्लाइट नहीं चल रही है, तो उनके नकारापन को और उनके जो काम नहीं करने के तरीकों को वो दर्शाती है। यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जो राजस्थान में केवल एकमात्र है, लेकिन वहाँ भी हमारे लोकल लोगों को कोई काम नहीं मिला, कोई उनको यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली। और किशनगढ़ व्यापारिक नगरी होने के बाद दोनों तरफ टोल है। आज लोकल आदमी अजमेर जाओ चाहे जयपुर जाओ, बाहर निकलते टोल लगते हैं, तो ये परेशानी इन लोगों ने उठाई नहीं। और रही विधायक की बात, विधायक मैं मानता हूँ सरकार की परमिशन है शराब के ठेकों की, लेकिन किशनगढ़ के सारे शराब के ठेके उसके हैं। और पिछली बार आपके पत्रकार बंधुओं ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया हमारी कच्ची बस्तियों में, जिस प्रकार से इंजेक्शन से कोई एमडी नाम का नशा, स्मैक नाम का नशा हजारों की संख्या में बिक रहा है, नौजवानों के खून में वो जहर घोलने का काम करें, और सीधा सीधा आरोप उन पे लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका बेटा ये काम कर रहा है।
रही बात यहाँ के अपराध की, तो घर सुरक्षित रहना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ बैंक भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 5 साल में 7 बार बैंक लूटे गए। तो व्यापारिक नगरी में जहाँ व्यापारी अपना पैसा लेके निकलता है, व्यापार करने निकलता है, तो उनको बड़ा डर का माहौल पैदा इस बार 5 साल में इन्होंने कर दिया था। एक तरफ तो यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतना काम किया, उस काम को भी इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया। सारी चीज़ उन्होंने खुद ने ढकाल ली और एक निर्दलीय होने का फायदा उठा के, सरकार के अपडाउन का फायदा उठा के उन्होंने यहाँ की जनता के साथ बड़ा कुठाराघात किया है। गाँव की स्थिति बड़ी नाजुक है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। वहाँ हमारी जो सरकार उनको पेंशन दे रही है, उनको निचले स्तर तक ये पहुँचा नहीं पा रहे हैं। अब हमने बीड़ा उठा लिया जब से हमने कांग्रेस परिवार को ज्वाइन किया। हमने लगातार जहाँ भी हम गांव में जा रहे हैं, हम माताओं बहनों की, हमारे वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं उनकी हम पेंशन को लगातार चालू कराने का काम कर रहे हैं। हम वादा भी कर रहे हैं कि किसान भाइयों के 6 घंटे बिजली है उसको 8 घंटे 9 घंटे करेंगे, क्योंकि ये सरकार है जिसने 2000 यूनिट किसानों के फ्री किए। ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार है और आने वाले समय में हम चुनाव इन 7 गारंटियों पर लड़ने चाह रहे हैं। वो गारंटी सीधी आम जनता तक पहुंच रही है। जिस प्रकार से सबसे बढ़िया गारंटी में प्रमुख गारंटी गृह लक्ष्मी, उसमें प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपये सरकार देने जा रही है। एक तरफ वो लोग गौ माता की बात करते हैं, लंपी जैसे वायरस में गौ माता को और प्रत्येक किसान परिवार को, जो गौ माता काल का शिकार हुई थी लंपी वायरस से, प्रत्येक परिवार को 40,000 रुपये का अनुदान देने सरकार ने काम किया। और अब आने वाले समय में 2 रुपये किलो में सरकार गोबर खरीदेगी। बच्चे जो 12वीं पास कर लेंगे उनको लैपटॉप देगी। अनेक योजनाएं जो गांव गरीब और किसान के लिए लाभदायक है। ओल्ड पेंशन स्कीम से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है। आज गरीब आदमी अपने दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, सरकार 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कर रही है। तो ये जन कल्याणकारी सरकार है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा नामांकन भरवाने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हरियाणा के बड़े नेता हुड्डा साहब आए और अब आज कुछ देर बाद हमारे जन जन के नेता पूर्व पीसीसी चीफ आदरणीय सचिन पायलट साहब यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जनता झूम उठी है। जनता को लग रहा है कि एक तरफ 75 वर्षीय भागीरथ चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो बार बार यहाँ विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं। एक तरफ 65 वर्षीय सुरेश टांक साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने 5 साल इस जनता को बिल्कुल देखा नहीं, समझा नहीं, उनकी पीड़ा नहीं समझी। और एक तरफ 35 वर्षीय वो नौजवान लड़ रहा है, जो लगातार संघर्ष कर रहा है, पिछला चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहा। तो ये निर्णायक चुनाव है। वो जरूर वरिष्ठ होंगे, लेकिन दोनों को जमानत बचे तो मैं बड़ा मेरे अपने आप में वो समझूंगा कि उनकी कैसे बची, क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है किशनगढ़ की। देखिए विकास जी, प्रचार प्रसार में बहुत कम वक्त बचा है और एक सांसद और विधायक, तो आपका मुकाबला आपको किससे में, त्रिकोणीय होने की उम्मीद है, या विधायक से, या सांसद है, या दो भागीरथ चौधरी के बीच और आपके बीच होने वाला, क्या देख रहे हैं अभी? किशनगढ़ में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतने जा रही है। मुकाबला रहा नहीं। जब से भाजपा ने टिकट घोषित किया उस दिन से ही भाजपा तीसरे नंबर पे आ चुकी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस और जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी, दूसरे नंबर का जो रहेगा, उसमें बड़ा अंतर रहेगा। अब युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा होता है, आप भी यूथ है, तो राजस्थान के अंदर युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? स्टूडियो 100% नौजवानों की संख्या बड़ी है। नौजवानों को रोजगार के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोकल नौजवान जो ग्रामीण क्षेत्र के करता हूँ, वो आर्मी में ज्यादा लगते थे, लेकिन अब केंद्र की सरकार ने आर्मी में 4 साल की एक योजना लाके उनके साथ कुठाराघात करने का काम किया है। तो हम नौजवानों को यहाँ लोकल, हमारे मार्बल एरिया में, हमारे यहाँ टोल में, हम चाहते हैं कि टोल में हमारे लोकल कर्मचारी काम करें, क्योंकि स्थानीय है, हम यहाँ दे रहे हैं। दूसरा, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी नौजवान हैं जिनको हम यहाँ सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय हमने ज़मीन दी है, हमने यहाँ उनको वो दिया है। एयरपोर्ट पे भी हमारे नौजवान कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवान अपने स्किल से, अपने हुनर से काम करें, व्यापार बढ़े। और सरकारी नौकरियों में लगातार गहलोत साहब की सरकार ने काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपने लगातार जमीन पूरी भाजपा में तैयार की, वहां से शुरू किया अपना सफर, अब कांग्रेस में आए, तो कितना चैलेंज होता है एक बार नए सिरे से वापस पार्टी बदल के काम करना? प्लेटफॉर्म चेंज होता है। हमारा ध्येय है कि हम जनता के बीच जाके जनता का काम करें, जनता के लिए समस्याएं उठाएं, उनका कैसे कल्याण कर सकें, नौजवानों की कैसे बात हम ऊपर तक पहुंचा सकें, उनके भविष्य को सुरक्षित रख सकें, हमारे पिता समान बुजुर्गों को कैसे हम राहत दे सकें, उनके स्वास्थ्य शिक्षा की चिंता कर सकें। जो आने वाली पीढ़ी है जिनको नशे की खेप ये किशनगढ़ में दे रहे हैं, उनको कैसे हम एक सुरक्षित माहौल पैदा कर सकें, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म पे हमने ईमानदारी से काम किया, लेकिन वहाँ
नौजवानी की कदर नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण किया, आप एज फैक्टर देख लो, कांग्रेस पार्टी ने कई नौजवानों को टिकट दिया है, कई नौजवानों को डेवलपमेंट करने का काम किया है, उनको लीडरशिप दी है। और मैं मानता हूं कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक तरफ वो लोग पार्टी को अपनी माँ बताते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। 2018 में जैसे ही मुझे टिकट मिला, यही भागीरथ चौधरी और उनके सब लोग जयपुर जाके धरने पे बैठ गए, इस्तीफा दे दिया। पीछे से क्या काम किया लोगों में छुपा हुआ नहीं है। इसलिए पहले पीठ पीछे वार किया उन्होंने, अब आमने सामने की लड़ाई है, तो हम अच्छे से लड़ेंगे। अंतिम सवाल है मेरा कि 3 कौन से आपके मुद्दे रहेंगे जो आप अगर जीत के विधानसभा में जाएंगे तो सबसे पहले वो काम प्योरिटी रहेगी किशनगढ़ विधानसभा के लिए? किशनगढ़ विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा अपराध का रहेगा कि व्यापारिक नगरी है, व्यापारियों के लिए जीएसटी कम हो। दूसरा, नौजवानों के लिए हम यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, हमारे यहाँ के नौजवान हुनरमंद नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। और महिलाओं के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए उनको रोजगार मिले, उनको ये जो हमारी 10,000 रुपये महिला मुखिया को दे रहे हैं, उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, उन तीनों मुद्दों पे नौजवान, व्यापारी और महिलाओं के लिए हम लगातार काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के किशनगढ़ विधानसभा उम्मीदवार विकास चौधरी, जिनका कहना है कि इस बार जो है उनके सामने भले ही बीजेपी के सांसद हो या चाहे वर्तमान विधायक हो, उनसे मुकाबला है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो मन बना चुकी है। इस बार जो है किशनगढ़ में जो है कांग्रेस विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीत रही है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज, किशनगढ़।